आपने होटल के अंदर वेटर को देखा रहेंगे कि सादा सादा जिंदगी होती है, ऐसा नहीं बड़ा होटल में नहीं था। एक छोटा सा आपने देखा रहेगा योगक्षेम बिल्डिंग जो LIC का हेड ऑफिस है, यहाँ पे कोई LIC एजेंट बैठा है तो उनको मालूम होगा, नरीमन पॉइंट के अंदर वहाँ पे छठों माले पे कैंटीन थी। तो उस होटल के अंदर मैं लगभग 11 साल काम किया ऐसा बेटा, और मेरी जो आमदनी थी वो मात्र 2500 रुपये थी। और आप जैसे लोग ही आते थे, चाय पीने के बाद टिप्स देते थे, ऐसा मिला जुला के टोटल मेरी जो कमाई थी वो मात्र 5000 था। और मैं कैंटीन में काम करते करते दिन भर 12 घंटा काम करके शाम को फिर नाइट हाई स्कूल गया, फिर कॉलेज भी गया, और कॉलेज में 12वीं में लगभग 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। यहाँ पे जितना भी फेल हुए लोग हैं, याद रखना दोस्त, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो। याद रखना, तुम पढ़ाई में फेल हो लेकिन जिंदगी में फेल नहीं होना चाहिए। हेलो, जिंदगी फेल होने का कुछ अलग वजह है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 20 मिनट मुझे मिला। तो मेरा कहना है कि मैं 12वीं सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में क्यों फेल हो गया, उसकी वजह रीजन ये था मेरे दोस्त, क्योंकि मैं वो क्या नाम है उसका कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स में एक कन्नड़ था अपने लैंग्वेज और एक मराठी था। मी मराठी बोलते चांगला येते मला मराठी। प्रॉब्लम क्या माहिती मला वो लिखने को नहीं आता। हेलो, प्रॉब्लम ये होगा एक सब्जेक्ट मराठी, एक सब्जेक्ट कन्नड़, बाकी सब इंग्लिश में था। इंग्लिश तो मराठी में तो फेल हो गया, और इंग्लिश आज भी आता। ये बहुत सबसे बड़ी बात होता है कि नहीं भाई। देखो इंग्लिश जो होते हैं नौकरी करने को लगता है, धंधा करने को नहीं, बिजनेस करने को इंग्लिश नहीं लगता। हेलो, तुम जब मर्सिडीज बेंज वो बड़ा फ्लैट लेते हो ना तो इंग्लिश नहीं पूछते, तुम्हारा पास माल है कि पूछते हैं। हेलो, कि जब मैं 12वीं में फेल हो गया तो मेरी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई थी। मैं ये सोचा तो मेरा तो हो गया, अभी 12वीं फेल हो गया, अभी जिंदगी भर होटल में रहूंगा, लड़की के लिए शादी के लिए लड़की भी नहीं मिली। अपने गांव में वेटर से शादी नहीं करते लड़की, बहुत पावे लोग है ना। तो मजा बोला अपनी शादी भी नहीं होगी, अब पूरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई, बस अब रहो जितना दिन है उतना दिन। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप अपनी जिंदगी में परेशान रहते हो, जब भी मैं परेशान था, तब आपको भगवान एक मार्ग देता है, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। सही है? तो मुझे भी मिला एक मार्ग मेरे कजिन ब्रदर के थ्रू। वो बोला कि पिछले 11 साल से यार तो होटल, देखो इधर कंटेंट इन्वाइटिंग के बारे में बताता हूँ, मुझे कैसे इन्वाइट किया गया। मेरे भाई ने बोला कि यार तो पिछले कितने साल से होटल में काम कर रहा है। मैंने बोला 11 साल से। बोला तो मुंबई में आया क्यों है? मैंने बोला यार 2 बहन की शादी है, लगभग 10-15 लाख की जरूरत है, इसके लिए आया हूँ। बोले कि तेरे अकाउंट में फिर कितना है? जब भी आपको पूछते हैं कि आपके अकाउंट में कितना है, कोई दोस्त पूछता है, कोई भाई पूछता है, तो अपने को पहला डाउट ये था कि मांगेगा तो नहीं ना। होता ही नहीं होता। मेरे दिमाग में थोड़ा ख्याल आया, इतनी डिटेल पूछो तो कुछ तो इसको पैसे की जरूरत है। लेकिन अपन पहले से कंगाल बैंक का चेयरमैन, मेरा पास में पैसा है ही नहीं था। जो सच्चा वही बोला भाई 2500 है अकाउंट में। उसने बोला 11 साल से काम कर रहे हो, 2500 है तो बहन की शादी कैसे करेगा? तब मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ यार तुम सही बोल रहा है। उसने बोला मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक मार्ग है जिसके माध्यम से तो अपनी जिंदगी में 3 साल के अंदर तेरी दोनों बहन की शादी के लिए जितनी भी पैसे लगेगा वो तो यहाँ से कमा। मुझे एक बात आप ही बताओ, जो इंसान को बहुत प्यासी है उसको बताया जाएगा पानी कहाँ मिलता है, वो उधर ही लेटेगा क्या पानी किधर जाएगा? तो दोस्तों मैंने बोला क्या है बताओ? वो बोला कि मैं तेरे को बता नहीं सकता, तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ में घाटकोपर। और मुझे घाटकोपर में लेके गए, जैसे यहाँ पे बैठे हैं दोस्त, मैं भी ऐसे सेकंड रो में बैठा था। लगभग 300 लोग के हॉल थे और 700 लोग थे। 700 लोग इसके थे कि मेरे जैसे पागल उस दिन आने वाला था, इसके लिए क्राउड बहुत ज्यादा हो गई। तो इतनी और क्राउड था, मैं उठ भी नहीं सकता था, है कि नहीं? पीछे देख रहा हूँ पूरा पैक, बाहर भी नहीं जा सकता। मैं बोला चुपचाप बैठो। 3-3.5 घंटा बिताया मैंने, और एक ही बात बोलते थे, ताली बजाओ ताली बजाओ। एक आम आदमी एक हॉल के अंदर आता है ना, वो बोलते हैं सर ये पागल है कि लोग ताली बजाओ है ना। और मैं भी 3 घंटे से ताली बजा रहा हूँ और मैं घंटा ला गया। और है ना दोस्तों, ये पूरी प्रोग्राम देखने के बाद मैंने एक निर्णय लिया, ये बिजनेस को नहीं करूँगा। अच्छा क्यों मैंने निर्णय लिया था? क्योंकि यहाँ पे एक फिगर बोला गया था, हफ्ते का 2,10,000। महीने में कितना हो गया? महीने में 6 हफ्ता होता, सही है? 4। कुछ लोगों के शरीर यहाँ आपको संडे है ना, चिकन मटन सब मच्छी पापा जाओ इधर ही हो।
ये है कि हाँ मैं कहाँ पे था, हफ्ते का 2,10,000, महीने का कितना हफ्ता होता है, 4 हफ्ता होता है, कभी कभी 5 रुपया, लेकिन महीने का 4 हफ्ता मतलब महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़, साल का 1 करोड़। मैंने बोला मैंने कभी जिंदगी में 2 लाख साथ में नहीं देखा है। तो जब वेटर था बोला ये 1 करोड़ अपने को किधर आएगा, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये बहुत बड़ा अमीर लोगों की काम है, ये मेरा काम नहीं है, हम जैसा होटल के वेटर लोग नहीं कर सकता है। ये माइंडसेट करके मैं नीचे उतरा था। ये तीसरा महल में प्रोग्राम है, वो 5वां महल पे था, लेकिन उस दिन इतना ही क्राउड था, मेरी भाई अंदर आ नहीं पाया, मैं नीचे लेके गया। मैं नीचे जाने के बाद पहले वो सवाल किया कि कैसा लगा, मैंने बोला मस्त लगा, लेकिन मैं करूंगा। बोला क्यों, क्या हो गया, मैंने बोला ये 2,10,000 अपने को थोड़ी आएगा यार। फिर उसने दोस्तों कुछ बातें समझाया 3 मिनट, और वो 3 मिनट की बात की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कभी कभी ना लोगों को ना 3 घंटा नहीं समझ में आता है, 3 मिनट में। मेरे साथ क्या हुआ, उसने कुछ सवाल मुझे किए थे, शायद आप लोग यहाँ पे कोई पूछे होंगे। वो सवाल क्या था कि भाई बोला है कि यार तू मुझे बात बता, पिछले 11 साल से होटल में काम कर रहा है, तो बोला है कि तू सुबह उठने के बाद पेस्ट वापरता है क्या। मैंने बोला यार जंगल से थोड़ी आया हूँ यार, पेस्ट वापरूंगा ना, तो इतने 3 घंटे बिता ऊपर तू इंसल्ट भी कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसा पूछेगा कि तुम ब्रश करते हो, पेस्ट वापरते हो, कैसे दे पाएगा आपको, हाँ तो आएगा ना। बोला यार वापरता हूँ यार, तो कैसे बात कर रहा है यार। उसने बोला यार ठीक है यार, मैं तेरे को एक सवाल कर रहा हूँ। बोला कि तू कौन सी ब्रांड वापरता है। बोला वो फिक्स नहीं रहता है यार, जिसमें बेस्ट फ्री होता है, आप लोग वही करते हो ना, और जिसमें 25% एक्स्ट्रा होता है टूथपेस्ट, और जिसमें ऑफर होता है वही अपन खरीदते हैं। जितना भी लेडीज को भी डिमांड में लेके पहला वही खरीदते हैं, क्या इसमें डिस्काउंट, बोला वही से खरीदता हूँ। बोला नहाने के लिए साबुन वापरता होगा, फिर से तू इंसल्ट कर रहा है, नहाने के लिए साबुन। बोला यार बोल रहा है, हाँ यार। बोला कौन सी ब्रांड वापरता है, मतलब वो भी फिक्स नहीं रहता, 3 में 1 फ्री, इसमें शैम्पू फ्री, डिमांड में 4 इकट्ठा रहता है। तो बोला बालों के लिए कुछ करता, हाँ पैराचूट ऑयल हफ्ते में 2 बार लगाता हूँ, और क्लिनिक पर शैम्पू लगाता हूँ। और हम लोग साउथ इंडियन थे, हम लोग क्या है कि जितना भी दक्षिण भारतीय होता है मैक्सिमम काले होते हैं, काले मतलब थोड़ा टैन होते हैं, और उनको थोड़ा गोरा होने की जरूरत होती है, उनको आशा होती है, क्योंकि हम लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, वहाँ पे कितने भी आप गोरा आदमी जाएगा ना, वहाँ पे टैन जरूर होगा। तो आप सब लोग को पहले से आदत था गोरा होने। तो बोला तू गोरा होने कुछ करता है, वो टाइम पे मर्दों का क्रीम नहीं था, शाहरुख खान नहीं था, वो टाइम हम भी चुप के लेडीज वाला पैराजॉली। मैंने 9 साल लगाया, गोरा तो हुआ नहीं है, जाने दो उनको, बोल जाओ पैराजॉली। ये उसने बोला अरे पिछले 11 साल से ये सारा चीज तो खरीद रहा है। मैंने बोला हाँ खरीद रहा हूँ। बोला कहाँ से ले रहा है, मैंने बोला दुकान से। उसने दोस्तों दूसरे सवाल मुझे किया कि बोला पिछले 11 साल से ये सारा चीजें दुकान से तू ले रहा है, मुझे एक बात बता, वो दुकानदार ने तुझे कभी डिस्काउंट दिया क्या। बोला नहीं। क्या वो दुकानदार की दुकान में तू टूथपेस्ट लेने की वजह से तेरे घर में कभी गाड़ी आया क्या। मैंने बोला नहीं। उसने बोला कि इतने साल से तू साबुन ला रहा है, वो साबुन की वजह से तू कभी फॉरेन गया क्या। मैंने बोला नहीं। उसने बोला है कि ये जो भी चीजें जैसे कि शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, ये जो तू ला रहा है इसकी वजह से तेरा कभी खुद का घर बना क्या, तेरे घर में पैसा आया क्या। मैंने बोला नहीं। और यहाँ पे जितने भी नए लोग बैठे इनको भी मेरे ये सवाल आया है क्या। बोला नहीं। उसने बोला 3 घंटे में बैठ के तू किया क्या फिर। बोला यही तो तेरे को समझाया जा रहा था, यही तो तेरे को बताया जा रहा था। तो पिछले 11 साल से जो चीजें तू खरीद रहा है उसका नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल मतलब क्या है, जो सदियों से चलता आ रहा है, इसमें सिर्फ बेचने वाले की प्रॉफिट है। और यहाँ पे तुमको जो बताया जा रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो IT में बोलते हैं 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से तुमको कस्टमर को डायरेक्ट मिलेगा और तुम यहाँ पे कस्टमर रहे, तुम एक कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे और एक दिन डायमंड भी ऐसा बनेगा। ऐसा समझ में नहीं आता, कोई छोटी छोटी बातें ना हमको समझा देती है। तब मैंने सोचा अरे यार ये तो सही है यार। जब उसने ये बात मुझे बोला मेरी दिमाग में ख्याल आया। और वो ख्याल क्या था दोस्तों, ख्याल ये था, अब मुझे बताओ यहाँ पे पहली बार कितने लोग आए भाई। एक सवाल करूँगा, ठीक है सर, आप पहली बार आए। अच्छा सर आपको एक सवाल करता हूँ, जब हम ब्रश करते हैं उसको हम कूदते हैं कि सर काटते हैं। ये भी आपको गुस्सा आया, कैसी सवाल करता है। हम क्या करते हैं, वो 50 रुपए की हो या 500 की हो, क्या करते हैं। अच्छा कूदने के बाद ये कहाँ जाता होगा, में जाता है।
अच्छा, जब हम साबुन से नहाते होंगे या शैम्पू से नहाते होंगे या हमारे घर में बर्तन धुलता होगा या हमारे घर में बाथरूम और टॉयलेट सब क्लीन होता होगा, ये सब होने के बाद कहाँ जाता है? भाई यही सोचो, पिछले 11 साल से ला रहा हूँ और गटर में जा रहा है, और ये मेरा भाई बोल रहा है एक बार यहाँ से लेना है, तुझे कमाने का मौका और तू भी करोड़पति। तो मैं बोले एक बार लेके देखता हूँ, बन गया तो अपन भी करोड़पति, नहीं बना तो क्या होगा? बराबर ना? इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि अपन ये टूथपेस्ट से घस ले और अपनी दोनों किडनी उड़ गए, ऐसा होगा क्या? सच बोलो यार। अब इसमें पूछना तातना किसको है क्या? क्या समझ, सिंपल बात है यार। साबुन टूथपेस्ट मैंने यहाँ से लिया, मुझे बिजनेस मिल गई और मैं ये बिजनेस को सीखा और बिजनेस में आगे बढ़ना है, सिंपल है। मार्ग मिल रहा है और मार्गदर्शक आपके आजू बाजू में खड़े हैं और आप ये बिजनेस के प्रति प्यार दिखाओ। 3 साल ये बिजनेस के दे दो, आज मैं यहाँ को, कल तुम यहाँ रहोगे। मैंने लिया फ्रेंड, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में जो कितने बदलाव, मार्ग मिले और मार्गदर्शक मिला, और बिजनेस में मैं प्यार, यानी कि बोलता ना कि प्यार, अभी समझे एग्जांपल यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा या बीवी हस्बैंड वाइफ होगा, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हो या आप मम्मी से प्यार करते हो, सही है कि नहीं? उनके बारे में कभी गलत सुनना बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? बोलो यार, नहीं ना? क्या उनसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह दोस्तों, जो भी इंडस्ट्री जिस जहाँ पे आप काम करते हो, अगर उसके प्रति प्यार है तो आप कभी बहाना नहीं बनाओ। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं होटल में काम कर रहा था, 12 घंटा काम करने के बाद लगभग डेली 4-6 घंटा काम करता था। कभी कभी मैं ट्रेनिंग खत्म करके रात को जाते जाते होटल की शटर बंद होती थी, क्योंकि वो ऑफिस कैंटीन 12 बजे बंद करके वॉचमैन लोग सोते थे और मैं पहुंचने के 1-1:30 बजता था। तो बहुत सारे ऐसे दिन रात है जब हम बस स्टैंड में गुजरे, हेलो, और मच्छर काटते थे और अपनी खून चूसते थे। अब जिसको ये बिजनेस का प्रति प्यार नहीं है, तब वो बोलेगा यार क्या भाड़ में, इतना मेहनत कौन करेगा? लेकिन मुझे बिजनेस का प्रति प्यार था। मैं मच्छर को बोलता था, साला आज तू चूस ले, एक दिन मैं ऐसी घर ले लूंगा, एसी डालूंगा, तू अंदर आ रही है पैसा है कि नहीं? ऐसा बोल। यही जो पैशन, ये जो सीखने की, ये आगे बढ़ने की, काम करने की जो पैशन थी मेरे अंदर ना, एक होटल के वेटर को यहाँ पे लाया। मैंने 11 साल होटल में काम किया, साइकिल लेने की ताकत नहीं था। ये बिजनेस के माध्यम से मैंने आज 2-2 कार मेंटेन करता हूँ, ऐसा नहीं एक बेच के दूसरा लिया, दोनों कार आज मेरे घर के नीचे खड़ी, एक बाइक लिया, और उसके बाद ये बिजनेस के माध्यम से फॉरेन टूर भी हो गया। दोनों बहनों की शादी किया मैंने, लास्ट 3 साल पहले बहन की शादी किया, लगभग 16 लाख रुपए खर्च किया जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजनेस। सारा चीज़ें हो गई, फॉरेन भी हो चुका है, गोल्ड्स भी मैंने बनाया, बीवी के लिए हो गया, मेरे लिए हो गया, सबके लिए गोल्ड्स बनाया, सारा चीज़ें बिजनेस के माध्यम से कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का तारीख में कोविड का टाइम पे लोग घर चलाने के बारे में सोचते हैं, और मैंने अप्रैल में घोड़बंदर रोड में खुद का घर लिया, अभी उसके ओपनिंग है 10 तारीख को नवंबर। होटल का वेटर घर लेना मुंबई में खाने की बात नहीं है। 2-2 गाड़ी, एक टायर लेना मुश्किल है होटल का वेटर को, 2-2 कार, अब तीसरी का ले रहा हूँ मैं, तीसरी बहुत जल्दी आ, मतलब 2-3, 3-3 कार लेने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। ये 2 ले चुका, दूसरा तीसरा ले रहा हूँ। ये जो भी मेरे जीवन में घर हो, सारा चीज जो हुआ है, वो सबसे पहले मैंने ये बिजनेस को करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे मार्ग मिला थी, मार्गदर्शक भी था और मार्ग भी था, और मेरी निर्णय लेना बाकी था। मैंने निर्णय लिया और यहाँ पे लगभग मेरी लाइफ का 2 से 3 घंटा दिया, और वो 2 से 3 घंटा देने की वजह से दोस्तों मैं मेरे जीवन में तरक्की करता रहा। और रही बात, जब ये बिजनेस के अंदर आप आते हो ना दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग्स बोला जाता है, जिसको अभी ये 2 तारीख को होने जा रहा है। अरविंद प्रजापति सर जो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, लगभग 4 घंटे, 3 से 4 घंटा है ना। तो ये जो ट्रेनिंग्स होंगे, इसमें अपने को सीखने को मिलता है, और है ना दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर लगभग 90% लोग जो है वो मिडिल क्लास बिलो, यानी कि मिडिल क्लास है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और उसका जो जिम्मेदार हम और आप है। यहाँ पे जितना भी माता पिता बैठे हैं, उसमें 99% अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई कर,
उसको मारेंगे, 2-3 लगवा देंगे और ट्यूशन में भी लगाएंगे। वो अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगा, छोकरी मिलेगा, है ना। और अच्छी छोकरी मिलेगा, तू भी मेरे जैसे दौड़ा बच्चा पैदा कर, उसको भी पढ़ाई कर, उसको भी बोल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, नौकरी 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 नौकरी, छोकरी 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 छोकरी, यही होता है ना। और यही जो है हम लोग गलती कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि बच्चा अच्छा पढ़ाई कर और अच्छा पढ़ाई करके बड़ा कंपनी खोल और कंपनी में नौकरी लोगों को रख, ये नहीं बोलते। क्योंकि हम लोग बचपन से उसको दिमाग में डाल देते कि बड़ा नहीं सोचने का, है ना, छोटा सोचो, वो मत करो, ये मत करो, ऊपर मत चढ़ो। अरे भाई, इस तरह से अपने बच्चों को पालोगे, वो कैसा एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो जीवन में कैसा रिस्क लेगा। और इतिहास गवाह है, आज तक रिस्क लिया बिना कोई कामयाब हुआ कैसे होगा। आपको कोई भी स्कूल कॉलेज के अंदर, कोई भी डिग्री के अंदर जीवन में सक्सेस कैसे होना है ये आपको नहीं सिखाएंगे। कहीं पे तो बोलेंगे ओ टू टेक मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज कैसे लिया जाता है। कौन सी ग्रेजुएट इधर बैठे, एमबीए बैठा है, आपको बताओ कि मर्सिडीज बेंज के बारे में कभी आपको पढ़ाई लिखाया है, बहन की शादी करने कैसे कभी बताया है। तो तुम लोग कमाते क्यों बताओ पहली बार, घर और गाड़ी लेने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, और जो तुमको चाहिए वही तुम पढ़ा नहीं है तो कैसा आएगा बताओ। और ये गलती मैंने भी बार, इसका मतलब पढ़ाई गलत नहीं है, पढ़ाई चाहिए, सही गलत को समझने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन कामयाबी के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। जब ये बिजनेस के अंदर मैं आया दोस्तों, मैं 2-3 घंटा ये बिजनेस को हफ्ते के देता था सीखने के लिए, कहीं पे भी मीटिंग होती थी, और मैं लगभग सीखता रहा। सीखने की वजह से आ जाएंगे ये बिजनेस के अंदर, सीखना बहुत जरूरी है। अब रही बात प्रोडक्ट्स की, अब क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट्स के बारे में जरूरी है, मतलब है। मेरी टीम में एक बार हुआ था, एक लेडीज को मैं हमें जुड़ गई थी, वो भी मोटिवेट होकर बोला मैं भी करूंगी सर। बोला मैडम सीखने में, हाँ सर मैं करूंगी, पार देंगे, चीज लेंगे, सब बोलते हैं। फिर मैं बोला प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ जाओ, बोला आई नहीं, कोई भी मीटिंग में नहीं आती। फिर हम लोग हफ्ते में कोर मीटिंग लगाते थे, उसमें वो आई थी। फिर हम लोग डाटा लेते हैं, मैडम आपने सर आपने क्या क्या किसको क्या दिया, तो वो बोली सर, सब लोग बोला, वो मैडम बोली सर मैंने भी ह्यूमन कैंपेन। बोला क्या हो, किसको दिया, बोला मेरे बाजू में एक आदमी था उसको पेट दर्द हुआ। ऐसा है, बुक में लिखा है पेट दर्द की समस्या, बाल गिर रहा है, पिंपल आ रहा है, तो ये क्या करता है, कब करता है। आज में वुमेन पढ़ा नहीं, खाली दर्द पड़ी क्यों, वो बोला कि यार बहुत दिन से पेट दर्द है। बोला हमारे बाजू में एक आदमी है जिसको पेट दर्द था, मैं वुमेन के पेट, जैसे उसने ये बोला मैं टेंशन में आ गया। सबसे बड़ा मुझे पकड़ेंगे, हेलो भाई, वो तो यार मंथली साइकिल के प्रोडक्ट था ना, आदमी को पिला दिया सीधा। मैंने बोला भाई, बोला अभी तू मीटिंग से निकल, पहला उनके घर पे जाओ, प्रोडक्ट निकल ले, तू मेरे को। वो गई, खाने को वहां से कॉल आया, मेरी पैर हिलने लगा, लफड़ा हो गया, सारा पकड़ लिया होगा। मैं सीधा कॉल की, सर, बोला क्या हुआ यार, मैडम बताओ जल्दी बताओ। कुछ नहीं सर, वो आदमी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं लगी तो उसकी पेट किधर ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पेट दर्द हो, मर्द को भी नहीं। देखो भाई, वो अपना नसीब अच्छी था, हमारे एलिमेंट प्रोडक्ट ऐसा है, उसमें कुछ जड़ी बूटी ऐसे वो कुछ भी काम तो करता। कभी कभी क्या होता है, मेरे को थोड़ा गैस पे फील होता है, इम्यूनिटी नहीं रहेगा, फाइव स्ट्रेस खा लेगा, उसमें एक जड़ी बूटी ऐसा होता है जो गैस के लिए भी काम। हमारा प्रोडक्ट ऑल इन वन है, कुछ नहीं मतलब वो का सोच लो ठीक हो जाता है। तो लगता है कि ऐसा काम करने का, तो हमको एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए किसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। एक भाई, एक देखो एमबीबीएस बनने के लिए उसको लगभग 18-20 साल 15 साल ग्रेजुएशन, फिर एमबीबीएस प्रैक्टिस करने के बाद 1 लाख रुपए कमाता है, और तू इधर आया 10,000 में जुड़ गया और तू डायरेक्ट डॉक्टर बनेगा क्या। थोड़ा सीखने के लिए टाइम दे भाई, और सीखो, और सीखने से बिजनेस पर आप क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट और एमबीए, ग्रेजुएट कितने लोग, ग्रेजुएट, ओके, थोड़ा सा आप ऊपर रखना मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको पूछूंगा इधर, मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ। अच्छा, आज की सैलरी क्या है आपकी, बड़ी बात है सर, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट था सर, इफ यू डोंट माइंड आपकी सैलरी क्या है, हाँ 50,000, ओके। और कोई ग्रेजुएट है यहाँ पे,
यस मैम, व्हाट्स योर नेम? सॉरी, शिल्पा। शिल्पा जी आप बताइए आपकी इनकम क्या है? 20। शिल्पा 20 कमाती है। आपका? वैशाली 20 कमाती है। और सर आपका? आपका नाम? जयेश पाटिल जी 50 कमाते हैं। सर आप भी ग्रेजुएट है? और कौन ग्रेजुएट है यहाँ पे? आप है। आपकी क्या सैलरी है मैडम? 15,000। ओके। आपका नाम? अंकिता 15,000 और मैडम 15,000, सर 50,000 और 20,000। और ये तीनों है ना ग्रेजुएट के। और इनको जो पढ़ाया गया अदला बदल नहीं था मैडम। आपके टीचर जो ग्रेजुएशन में सब कितने थे क्या? मतलब वो भी अच्छे थे मैडम, आपके अच्छे थे। इनको 50, इनको 20, इनको 15, उनको 20 क्यों? लपड़ा की तरह थोड़ा समझाओ। ग्रेजुएट ये भी है, ये भी है, वो भी है। इनको अब इधर कोई बैठा 1 लाख भी होगा उसको, ऐसे कुछ लोग 2 लाख भी है जो ग्रेजुएट है। लेकिन मेरे ये कहना है कि इनको 50, उनको 20, इनको 15, इनको 20 क्यों, जबकि इनकी पढ़ाई सेम है। प्रॉब्लम क्या मालूम है कि इन्होंने अपनी वैल्यू अभी तक 15 ही रखा है, इन्होंने इनका वैल्यू अभी तक 20 ही रखा है, इन्होंने इनका वैल्यू अभी तक 20-50 ही रखा है। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक आपके घर में पैसा आने वाला वैल्यू कैसा बढ़ा? मैं आपको दिमाग में कीड़ा डाल के नहीं जाऊंगा, सच्चाई बता के जाता हूँ कि कैसा वैल्यू बढ़ेगा, आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, आपका इनकम कैसा लाखों में होगा। मैं भी 11 साल काम किया, साइकिल लेने की ताकत नहीं था, मैं बोला आपको। लेकिन बिजनेस का आज महीने का 4 लाख रुपए आता है। इंग्लिश क्या करेंगे लेकिन, है ना? 4 लाख रुपए लास्ट महीने के जो लास्ट में जो परफॉर्म बोनस अभी एमराल्ड बन गया। एमराल्ड पहला 3 लाख ही आता था, अभी एमराल्ड बनेगा 1 लाख बढ़ गया। अब बस अभी 3 महीने में मैं गोल्ड मारूंगा, मतलब कम से कम और 1-1.5 लाख रुपया बढ़ जाएगा। 3 महीने के अंदर मैं इधर आऊंगा तो गोल्ड बन के आऊंगा, देखना। जाने दो, ताली मत बजाओ, छोड़िए। अब ये कि आपका वैल्यू कैसा बढ़ेगा, और आपका 15 के आगे एक जीरो और लगाना है मैडम, जिसको बोलते हैं 1.5 लाख। आपके 20 के आगे एक जीरो और लगाना है, जिसको बोलते हैं 2 लाख। और आपके 50 के आगे और एक जीरो लगाना है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं 5 लाख। अब वो कैसे बढ़ेगा? तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे किसी पानी की बोतल है, पानी के वो नॉर्मल नहीं चाहिए मुझे, बिस्लेरी वाला या मिनरल वाटर का बोतल चाहिए। कोई रखा है मिनरल वाटर? हाँ यस, पास कर दी। ओके, अभी ये कौन सा है? बोलेरो क्या कोई तो नाम है, ठीक है। अब ये समझो, मान के चले बिस्लरी पानी है जो 1 लीटर नहीं है। 1 लीटर का इसके पास है क्या यहाँ पे? है 1 लीटर है? सब कंजूस वाले लोग आधे लीटर आ गए, मिल गया। ये किसका है सर? दे लो। बोला सर ज्यादा लेके नहीं आने का, सब मांग के पी लेते। ये सब टेक्निक अपन भी यूज किया था। और हमें ज्यादा लीटर, क्योंकि कोर्ट में बैठ जाते हैं ना, 1 लीटर जल्दी 20 रुपए का। कोर्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, 10-20 रुपए भी याद रखना। आज हम लोग चीज के बारे में देखते हैं, जेब नहीं देखते, क्योंकि पैसा आ रहा है। कि जब पैसा होता है ना, तो आप चीज देखोगे कि चीज कौन सा अच्छा लगता है, अमाउंट नहीं देखते। आज भी दुकान में जाएंगे ना तो खरीदी करते हैं हम लोग, तो हम अमाउंट नहीं देखते क्योंकि पैसा पड़ा है ना इसके लिए। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं था तो फिर हम अमाउंट देखते थे, फिर उसके बाद खरीदते। चलिए, अब वैल्यू कैसा बढ़ेगा इसके ऊपर बात करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं मीटिंग क्लोज करूँगा। अब मुझे बताइए, ये पानी की बॉटल है, ये जो नीचे दुकान है, ये कितने में मिलता है? 20 में मिलता है। अब बनारस में मैं गया था, अभी लगभग 10 दिन था वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मेरा काम चल रहा है। अब मेरे ये कहना है कि वहाँ पे जब हम लोग प्रोग्राम किए, वो 5 स्टार होटल में था, और वहाँ पे जो पानी की बोतल की कीमत यही बिस्लरी का 80 रुपए था। और यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करते हैं, मालूम है, मेरे पार्टनर है बिजनेस, वो काम करते थे, वो बोलते थे कि यही पानी की बोतल 150 रुपए में मिलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पानी वही है, नाम भी वही है, बिस्लरी एयरपोर्ट नहीं लिखा है ना, बिस्लरी 5 स्टार नहीं दिखा जाए, बिस्लरी है। दुकान में 20 रुपया, 5 स्टार होटल में 80 रुपया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 150 रुपया। वैल्यू किसकी बढ़ी? इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू कब बढ़ी? जगह बदलने से। अगर तुम 20 कमा रहे हो, 15 कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, तुम वही रहोगे, तुम्हारा वैल्यू वही रहेगी जो दुकान में है। अगर तुमको तुम्हारा वैल्यू बढ़ाना है, जहां तुम हो वहां से निकल कर कहीं और आना पड़ेगा जो 5 स्टार के वैल्यू। अगर आपको और वैल्यू बढ़ाना है तो आप अपने आप को निकल कर लाना पड़ेगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जहां पे आपकी 150 की इनकम, मतलब अमाउंट इसका मिला जाता है। तो आपको समझना क्या है कि आप जिधर हो वही रहोगे, आपका वैल्यू वही रहेगा। आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना,
ऐसी जगह पे आनी पड़ेगी जिससे आपका वैल्यू। मैंने 11 साल काम किया, मेरी वैल्यू 5,000 की थी। मैंने जगह बदला, जहां से था मैंने जगह बदला और ऐसी जगह पे अपने आप को रखा। 3 साल उसमें मैंने किया काम, मेरी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। जब मैं होटल में काम करता था मैं 500 का शू पहनता था, 10,000 का शू पहुंच गया। मैं होटल में काम करता था 300 का शर्ट पहनता था, आज रेमंड का 15,000 का सूट पहनता हूँ। आज मैं होटल में जब काम कर रहा था ये बिजनेस पाने के टाइम 2 रुपए का पेन लिया था, आज मैं 6,000 का पेन वापरता हूँ। जब मैं होटल में काम करता था मैं सोने के बारे में, गोल्ड्स के बारे में सोचता रहता। आज लगभग मैंने सोना बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं रखा मैंने, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया ना, वैल्यू बढ़ गया ना। तो वैल्यू कैसे बढ़ा? अपने आप को जगह, मेरे जगह को क्या कर दिया मैंने, जहां है वहां मैंने रुका, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया। ऐसी जगह पे आए जहां पे मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको भी बदलना पड़ेगा वह आपकी वैल्यू, उसके लिए जगह बदलना पड़ेगी। मान के चलो आपको जाना है चर्च गेट और आप बैठे हो कौन सा ट्रेन में, अपना बदलापुर ट्रेन, कैसे चलेगा बताओ? और भगवान तो बोलोगे भगवान मेरे, बहुत लोग बोलते हैं मेरी कुंडली में शनि है। अबे तेरी कुंडली में शनि नहीं, तेरे को अक्कल नहीं है साले। हेलो, प्रॉब्लम क्या है कि भाई तू पहला देख तो सही, तू कौन सी ट्रेन में बैठा है। मैडम एक बार आप अपने आप को सोचिए, जिस कंपनी में आप हो क्या वहां पे आपकी जिंदगी बदलेगी? वो 20,000 का 1 0 और में कितने साल जाएगी? उसी कंपनी में 2 लाख, वो कंपनी में 2 लाख मिला, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे 2 लाख तो आपकी जिंदगी वैसे चलेगी जैसे आज तक चलता आ रहा है। थोड़ा समझा करो यार। आपको जाना है चर्च गेट तो आपको ट्रेन बदलने होंगे, तो आप अपने आप अपनी जगह पे। और यही काम मैंने किया दोस्त। आज मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और देखो लगभग 7 स्टेट में मेरा काम हो रहा है। कितना? 7 स्टेट में। सर आप में यूपी में लगभग 9 महीना था। हेलो, मजा आ गया यार, कुल्हड़ चाय पीते जिंदा रहा वहाँ पे मैं। इतना मजा था, एक बार 5-5 ऐसा वो टकीला कैसा मारते हैं लोग, वैसे अपन वो मारे थे, क्या उसका नाम, कुल्हड़ चाय है ना। वो इतनी छोटी होती है, 2 बार पिया खत्म हो जाती है। और पता क्योंकि हम लोग कभी नॉर्थ इंडिया का, मैं सच बोलता हूँ पिछले 7 साल से पहली बार मैं बिजनेस की सिलसिले में नॉर्थ इंडिया का, यूपी में, जबकि मेरा 2 साल से वहाँ पे काम चल रहा है। आज मैं उड़ीसा बोलो, वेस्ट बंगाल बोलो, गुजरात बोलो, महाराष्ट्र बोलो, कर्नाटक बोलो, गोवा बोलो, ऐसे अलग अलग, मध्य प्रदेश बोलो, यूपी बोलो, हर जगह पे काम हो रहा है। शुरुआत मैंने अकेले से किया था और मैंने 3 साल काम किया। आज ये है कि आज ये पूरी 7 स्टेट में अगर कोई चाय भी पीता है, टूथब्रश से ब्रश भी करता है, शैम्पू से नहाता है, तो मेरे को 12%। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। बस दिन और कुछ दिन रुक जाओ क्योंकि MIDG आया है। MIDG कुछ दिन के बाद पूरा इंडिया में छोड़ो, बाजू में जो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में कोई ना आएगा, पैसा इंडिया में और मेरे जेब में आएगा। आप लोग तैयार हो? आप लोग तैयार हो? इतना पावर है ना, क्योंकि अकेला काम करके उतना ही कर पाओगे जितना आप कर रहे हो। यहाँ पे टीम वर्क होगा, आपको पता भी नहीं चलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 3 साल काम कर रहे होंगे। हमारा बिजनेस और हमारी कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ना, तो आप पूछो मत आने वाले 3 साल में आप कहां से कहां जाओगे। 3 साल आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, चलेगा? और रही बात निर्णय की, भाई तुझे अगर डिसीजन ले, जितना भी पहली बार आया है, अगर तुमको डिसीजन लेने तो अभी के अभी ले लो और शुरू कर। और ये पूछना पाछने वाला काम मत रख। हेलो, पूछने का, सोचने का, पैसा मेरे पास भी नहीं था। हाँ, भगवान तेरे को इतना पैसा दिया तो तू इधर आता क्यों था? हेलो, पैसा मेरे पास भी नहीं था। मेरा अकाउंट में 2,500 था। मैंने बिजनेस के लिए कहीं किसी से 500, किसी से 2,000 उधार लेके बिजनेस शुरू किया था। तो मैंने भी मेरे माँ बाप को पूछने नहीं कि बहुत लोग नौटंकी लोग होते हैं, ये जो वो बाद में बताएंगे, ये सब है ना करने वाले लोग नहीं है। और बोलते ना कि पैसा बनाने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं और बहाना बनाने वाले लोग कभी पैसे एक ही बात बोल के चले जाऊंगा यहाँ से, फिर दोबारा मिलेंगे इसी हॉल के अंदर। देखिए दोस्त, जिंदगी वो नहीं है जो तुझे मिला है। जिंदगी वो नहीं है जो तुझे मिला है, जिंदगी वो है जो तुम बनाओगे।
जो तुम बनाओगे। और आज से कुछ साल पहले होटल का वेटर को एक मौका मिला और उसने अपनी जिंदगी बनाया। आज वही मौका आज आपको मिला है। 3 साल हमारे साथ रहो, आप भी अपनी जिंदगी जैसे चाहिए वैसे बनाओगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भगवान से दुआ करूंगा आपकी सारे सपना पूरा हो जाए बिजनेस के माध्यम से। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, विश्वास सक्सेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।